ज्यादा जानकारी के अभाव में क्या करते हैं कि दबा तो देते हैं, लेकिन फिर 2-3 मिनट बाद फिर से देखते हैं वापस कि फिर से ब्लड घूमना बंद हुआ कि नहीं। तो सभी को पता होना चाहिए कि ब्लड को कंट्रोल होने के लिए 6 से 8 मिनट का समय लगता है। आप अगर ऐसे दबाएंगे या दोबारा से 2-3 मिनट बाद देखेंगे तो फिर से वहीं 6 से 8 मिनट का समय लग जाएगा। तो 6 से 8 मिनट तक आप उसको डायरेक्ट प्रेशर दे के रखेंगे तो ब्लड को कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे अभी हम रिस्टोर करके दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति को सपोज किया जाए कि कलाई में किसी इंजरी के कारण ब्लड लॉस हो रहा था, रक्त का स्राव हो रहा था, तो हम किसी भी साफ कपड़े की मदद से आप उनको वहाँ पे डायरेक्ट अगर दबा के रखेंगे और 6 से 8 मिनट तक दबा के रखेंगे तो उनको ब्लड को कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड का स्राव बंद हो जाएगा। अगर इसके माध्यम से भी रक्त स्राव नहीं बंद हो रहा है, अगर रक्त का स्राव फिर भी नहीं रुकता है तो सेकंड जो टेक्निक है एलिवेशन टेक्निक बोलते हैं। एलिवेशन टेक्निक सभी को पता है कि हमारे घरों में मोटर से पानी को हम बिजली से सिंटेक्स में चढ़ाते हैं। तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट से अगर किसी भी अंग को लोअर एक्सट्रीमिटी या अपर एक्सट्रीमिटी हमारा हाथ पैर अगर में कहीं रक्त का एक्सेस स्राव हो रहा है, डायरेक्ट प्रेशर दबा के रखने नहीं अगर लॉस हो रहा है, रुक रहा है ब्लड कंट्रोल, तो सेकंड टेक्निक है उसको हम क्या करेंगे, हार्ट का लेवल से लिफ्ट कर देंगे, एलिवेट कर देंगे। अगर हम उसको अंग को एलिवेट कर देंगे तो रक्त का जो स्राव है ऐसे भी धीमा हो जाएगा, क्योंकि अगर जो मोटर पंप ऊपर चढ़ाने में तो थोड़ी सी जोर लगते हैं तो कंप्रेसर थोड़ा प्रेशर कम होने की वजह से रक्त का स्राव बंद हो जाता है। अगर इस टेक्निक से भी रक्त का स्राव बंद नहीं होता है तो जो हर टेक्निक में लिखा होगा प्रेशर पॉइंट होते हैं। प्रेशर पॉइंट भी जो हमारा शरीर में जो भी रक्त का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो आर्टरी और वेन की मदद से होता है। तो जो हमारा आर्टरी है, मेन आर्टरी जैसे हाथ का है तो हाथ का आर्टरी या ब्रेस्ट का आर्टरी होती है। तो जो मेन आर्टरी है जिसे मेन जो नस बोलते हैं उससे रक्त का जो स्राव यहाँ पे प्रवाहित हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं, उनको हम यहाँ से जोर से उनको प्रेस करते हैं और उसको प्रेस करने से ही ये ब्लड का जो आगे का जो परिसंचरण है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो धीमा हो जाएगा और ब्लड क्लॉट हो जाएंगे और जो है स्राव बंद हो जाएगा। अगर इस टेक्निक से भी हमें ब्लड कंट्रोल नहीं होता है तो चौथा जो टेक्निक है उसको बोलते हैं टॉर्निकेट। टॉर्निकेट का जो उपयोग है डॉक्टर ना ही इसको करने की सलाह देते हैं किसी को, क्योंकि ये एक्सेस कंडीशन में किया जाता है। किसी का 2 भाग में हाथ का कट जाना है या किसी अंग का कट जाता है और उसके मेन आर्टरी का उसको कट देते हैं और अब उसका कोई उपाय नहीं है कि बंद हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर हम उसको ब्लड नहीं कंट्रोल करें तो उसकी जान तो ऐसे चली जाएगी। तो इसीलिए हम उनको टॉर्निकेट करते हैं। टॉर्निकेट करने के लिए जैसे कि हमारे रिश्ते मान रहे हैं इनको मान लिया जाए कि यहाँ पे ब्लड हुआ है, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है बहुत नहीं, तो इसके ऊपर यहाँ पे किसी भी टॉर्निकेट करने के लिए किसी पतले रस्सी का उपयोग नहीं करते हैं। कोई कपड़ा हो, कोई भी रुमाल हो या इस टाइप से, जैसे कि हमारे पास डायगोनल बैंडेज है, इसके उपयोग से मदद से हम बांधते हैं। इसके बाद इसको बांधने के लिए क्योंकि आप सभी को मैंने बताया कि प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारे जितने भी शरीर के जितने भी ये भी पार्ट है सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ का सेल डेथ हो जाएगा और उस अंग को काटना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको बांध देते तो देते हैं, पर हर 5 मिनट के बाद हम उसको रिलीज करते हैं। जैसे हमारे पेशेंट उनको बांध तो दिया, बांधने के साथ ही साथ उसमें पेन कोई लकड़ी या कोई वस्तु डाल देते हैं और उनको टाइट कर देते हैं और ये प्रोसेस करते करते हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं व्यक्ति को। और व्यक्ति को पहुंचाने पर हर 5 मिनट तक हम उनको थोड़ा सा लूज करते हैं ताकि आगे रक्त का प्रवाह हो, उसके बाद फिर से टाइट कर देते हैं। इस टेक्निक को टॉर्निकेट बोलते हैं और ये एक एक्सट्रीम कंडीशन में किया जाता है जब एकदम बिल्कुल सही ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये वो ब्लड कंट्रोल करने। अब जैसे हम आगे आपको बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को कहीं कोई अनुभव हो गया, किसी शरीर में टूट हो गई है तो उसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं। हम सभी लोग करते हैं पर उस समय दिमाग नहीं काम करता। जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आपदा आ जाती है, कहीं जाते हैं रास्ते में कोई भाई कोई व्यक्ति हमारे कोई ऐसे मिल जाते हैं जिसको रोड एक्सीडेंट में कोई मतलब वहाँ डैमेज हो जाता है, कोई उनके रक्त स्राव होता है, उनको फ्रैक्चर हो जाता है, तो इमीडिएटली फर्स्ट जब भी ऐसे कोई सिचुएशन मिले तो उनको कॉल करने हैं इमरजेंसी सर्विस को, जैसे कि होता है एम्बुलेंस का 108, तो इनको कॉल करने हैं, उनको बताने हैं और तब तक ये व्यक्ति यहाँ पे है तब लोकेशन बताना है, यहाँ पे ऐसे घायल हो गए हैं आप जल्दी से पहुंचिए। तब तक जैसे सपोज किया जाए कि इनको हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो हाथ में फ्रैक्चर हो तो किसी भी वस्तु के माध्यम से कोई हार्ड वस्तु हो तो उनको हाथ को सपोर्ट देते हुए उनको स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइज इसलिए करते हैं कि किसी व्यक्ति को चोट तो लगा है, कहीं भी हो सकता है चोट लगने के कारण फ्रैक्चर तो हो गया, और अगर ऐसे ही करते हैं किसी गाड़ी में एम्बुलेंस में
हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो हो सकता है उनको जनरलाइज हुआ फ्रैक्चर और फ्रैक्चर उनको बढ़ जाने जाते रहेगा ऐसे मूवमेंट करते करते, या फिर अगर उनको बोन लो वाला हो गया हो तो हो सकता है कि उनको बोन ऐसे तीखा जब भी टूटता है तो पूरा तीखा होता है, उनको जो स्किन है उसको फाड़ के और बाहर निकलता है तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। उनको कम से कम व्यक्ति को नुकसान हो सके उनको और किसी भी ऐसे ये बैनर है किसी जैसे कॉपी हो सकता है, कोई खट्टे हो सकते हैं, कोई प्लाई हो सकता है, कोई गद्दा हो सकता है, उनके माध्यम से उनको ऐसे स्टेबल उसको सपोर्ट करने सपोर्ट देते हुए उसको स्टेबलाइज करने और ऐसे स्टेबलाइज करके अगर किसी व्यक्ति को ऐसे चोट में ले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए तो बिल्कुल बिना कम दर्द होगा और ना ही उनको इंजरी बढ़ेगा और आराम से उनको हॉस्पिटल जाएंगे और उनको जब भी कोई थोड़ा बहुत भी फ्रैक्चर होगा तो वो नहीं बन जाएगा और डॉक्टर को जो भी ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर या जो भी करते हैं उनको करके और उनको कम से कम नुकसान है तो आप किसी को व्यक्ति को ऐसे मदद करें। जैसे जाते हैं तो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करने के बाद उनको ऐसे स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि जो बोन है ज़्यादा जल्दी से हील हो जाए और आपस में एक दूसरे को जल्दी से जुड़ जाए और जल्दी रिकवरी हो जाए। तो इसलिए इस तरीका से हम किसी व्यक्ति को कहीं भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल इनका मूवमेंट कम होगा, या बाइक से ले जा रहे हैं किसी भी गाड़ी से ले जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल दर्द कम होगा, उनका नुकसान कम से होगा। तो ये टेक्निक है किसी व्यक्ति को इस तरह से किसी भी शरीर में हो सकता है, पैर में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है। तो पैर वाले कंडीशन में बिल्कुल उनको लेटा के रखना है, उनको स्टेबलाइज करना है और हो गया। तो जैसे इनको ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हमें हमारे पास जैसे बड़ी समस्या आती है कि हम उनको उठा के कैसे ले जाएंगे, पैर में है या फिर स्पाइनल इंजरी है या फिर जैसे हिप्स में प्रॉब्लम हो गया है, इंजरी हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको हम अभी इम्प्रोवाइज तरीके से कैसे स्टेशन बनाकर और कैसे किसी व्यक्ति को आप हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में। तो अभी हम ये सब चीज़ों के बारे में सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं, ऐसे करके दिखा रहे हैं ताकि इस टाइप से भी आप बना के इम्प्रोवाइज स्टेशन और किसी भी व्यक्ति को ले जा सकते हैं और नहीं ये गिरेगा। ये ध्यान रखने कि जो बम्बू है, जो लाठी है मजबूत हो, जो बोरी है जो भी यूज कर रहे हैं उसमें मजबूत। ये जिन्होंने जैसे बताया कि उनको चेक किया अलर्ट ने, जैसे कंधे पे इसलिए हम करते हैं ताकि जो हमारा हार्ट है और जो हमारा ब्रेन है अगर उनके नजदीक है, यहाँ पे अगर हम प्रेस करेंगे, अगर उनके अंदर में थोड़े से भी अनकॉन्शियस होंगे तो थोड़ा बहुत उनके अंग में शरीर में कुछ ना कुछ हरकत होगा या फिर कोई दर्द पेन होगा तो कराएंगे तो बोलेंगे कुछ। अगर उनमें से इन्होंने बोला नॉन रिस्पॉन्स यानी कि जो विक्टिम है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको पल्स से चेक करेंगे तो उनका पल्स चल रहा है या नहीं, उनके हृदय की गति रुक चल रही है कि नहीं। तो जो हम पल्स चेक करने का टेक्निक है हम कैरोटिड पल्स से चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स हमारे नेक रीजन में होता है जो कि यहाँ पे ऐसे आप सभी लोग फील कर सकते हैं, 2 फिंगर ऐसे लगा के ऐसे बिल्कुल शांत होकर ऐसे देखेंगे तो आपको धड़कने की धक करने की आवाज आएगी, फीलिंग आएगी। तो वहाँ पे चेक करेंगे और सभी को बताएं कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में किधर भी दोनों तरफ से आप चेक कर सकते हैं। हाँ, तो इसको दबा के ऐसे चेक करेंगे जोर से तो आपको बिल्कुल शांत होके तो आपको फीलिंग आएगी। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो स्वस्थ है उनको जो हमारा पल्स रेट है 60 से 80 होता है और ऐसे नॉर्मल 72 आवर्स सभी लोग जानते हो कि 72 बार होते हैं, मतलब 72 बार करते हैं जो पल्स रेट। तो उसी अनुसार 10 सेकंड तक काउंट करेंगे, 10 सेकंड के अंदर कुछ मिलता है तो उनका पल्स तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी तुरंत बोलेंगे अप्लाई से मिलता है। देखिए कैसे चेक करें हमारे इसको। अब जो इन्होंने हमारे इसको से पल्स एब्सेंट है मींस कि इनको 4 से 6 मिनट तक का समय है, नहीं तो फिर इनकी ब्रेन सेल डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी और जब ब्रेन सेल डेथ हो जाएगी तो कोई भी रिवाइव नहीं कर सकता। तो फिर इनको क्या करते हैं, अप्लाई सीपीआर कर देते हैं। सीपीआर देते समय ध्यान में रखने वाला है जो व्यक्ति जहाँ पे गिरे हैं उनको फ्लैट सरफेस पे लिटा देते हैं, जैसे कोई नीचे छूने वाली वस्तु ना हो, कोई गड़ने वाली नहीं हो। कभी भी सीपीआर गद्दे पे कहीं कोई चीज भी इफेक्टिव हम उनको हार्ट को अच्छे से कंप्रेस कर सके, दबा सके, तो उनको फ्लैट सरफेस पे दबाने या हार्ड चीज हो जहाँ पे हम उनको चेस्ट को दबा सके। सीपीआर देने के लिए जो कंप्रेशन है उसको मैं बताना चाहूंगा कि जो चाइल्ड है उनको जो दबाने का जो कंप्रेशन रेट है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक उनको कंप्रेस करते हैं। अगर वही एडल्ट चाइल्ड इन्फेंट को 3 से 4, चाइल्ड को जो होते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर और जो एडल्ट है उनको 5 से 6 सेंटीमीटर का कंप्रेशन
4 से 5 सेंटीमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर तक का कंप्रेशन दबाव होने चाहिए। मींस कि जो हमारे छाती को चेस्ट है जो हार्ट है उनको तक अच्छे से उनको कंप्रेशन दबाव पहुंचनी चाहिए। अब देखिए जैसे कि जो हार्ट है उनको लोकेट करने का टेक्निक, तो हार्ट को लोकेट करने के लिए जो हमारा रिब्स वो है जो पसली नीचे वाली है फ्लोटिंग रिब, इसको ऐसे धीरे धीरे करते हुए जाएंगे और जाने के बाद जब हम यहाँ पे बीच में जब हमारा आएगा सेंटर वाला पार्ट में तो सभी लोग फील कर सकते हैं यहाँ पे गड्ढा होता है, गड्ढे जैसा फीलिंग होगा, उसको जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं। जाइफाइड प्रोसेस में जैसे हमारे उसको एक उंगली रख दिया, उसके बाद 2 फिंगर से मेजरमेंट करते हैं, ऐसे मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद जो आदमी का मास्टर हैंड जो है लेफ्ट है या राइट है उसको चेस्ट के बाएं की तरफ करके ऐसे रखने हैं, जैसे हमारे इसको बाएं की तरफ ऐसे रखा चेस्ट और हार्ट की तरफ रोटेट हो गए और उसके बाद दूसरे फिंगर से इनको ऐसे एक दूसरे में मिलाप करने हैं। मिलाप करने के बाद उनके ऊपर बिल्कुल जो अपना ढूंढना है उनको जो कंधे हैं कंधे के साथ साथ बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए और जो इनका चेस्ट जो है उनके ऊपर पूरी तरह से ऐसे सवार हो जाएंगे ताकि इफेक्टिव सीरियल हो। और इनको 30 बार कंप्रेसर देंगे और 2 बार वेंटिलेशन देंगे। ये जो कंप्रेसर रेट है जो स्पीड है 1 मिनट में 100 से 120 बार होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास व्यक्ति जो छेद हो रखे हैं जिनको हार्ट अटैक आया है उनके पास समय बहुत कम है। तो जैसे हमारे इसको कैसे उनको दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 देने के बाद क्या करते हैं उनको थोड़ी सी गर्दन ऐसे सांस नली को हल्का पीछे करते हैं ताकि उनको मुंह का जो नली का सांस नली खुल जाए और नाक को पिंच करते हुए उनको अच्छे से मुंह में अपने हवा भर के अपने मुंह में अपने हवा भर के और उनको फ्लैश में भरते हैं। ये 3 हवा अपना सांस भरते हैं अपने में और फिर इनको हवा देते हैं, वेंटिलेशन देते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन अपने मुंह से इनके मुंह में। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इनको नाक को पिंच करते हैं, जब आप नाक को पिंच करेंगे तभी इनके लंग्स में हवा फेफड़े में लंग्स हवा भरेगा, नहीं तो आप मुंह में भरेंगे नाक से निकल जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है ये प्रोसेस फिर से दोबारा रीस्टार्ट करना है और वैसे ही दोबारा स्टार्ट करेगा। और अगर आप इफेक्टिव और टाइमली अगर सीपीआर दे देते हैं तो उनको कोई ना कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन और उनको कुछ ना कुछ हरकत होगा और इमीडिएटली फिर उनको हो सके तो अगर एम्बुलेंस या कोई आ गया है तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए और फिर इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाए तो व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता है। क्यों 30 बार देना है? 30 बार एक 5 साइकिल में देना है, 30 32 30 करके 5 साइकिल होते हैं। 30 बार दबाएं, 2 बार कंप्रेशन दिए फिर 30 बार दबाएं। अच्छा हाँ 2 बार सांस जो भरते हैं 2 से 3 सेकंड तक 2 बार पूरे जोर से उनको मुंह में देना सांस। ये सीपीआर का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप लोगों से कोई देख अगर देना चाहें तो आ सकते हैं, कोई है इशू जो इसमें कंप्रेशन आइए आप कोई जरूरी चीज नहीं कि कौन सरकार को कुछ आपको मुहैया कराया जाए। ये दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले बोतल है ना, तो कौन सा है कोको कोला हो फेंटा हो किसी चीज का बोतल हो तो इस तरह से बोतल को इस तरह से रस्सी से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देख लीजिएगा बाद में इस तरह से जोड़ के और 5 बोतल यानी कि एक बोतल 2 लीटर का बोतल है ना कम से कम ये 8 kg वजन को पानी में उसको तैर सकते हैं। तो इस तरह से इतना बोतल है, ये बोतल में कम से कम आदमी जब पानी में जाता है तो उसका बॉडी का जो वजन है वो आधा हो जाता है। तो ये बोतल में आराम से कोई भी 6 बोतल में बना देंगे तो आराम से यहाँ से कोई एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो इस तरह से बना के फोन करते हैं तो आसानी से इसको जिस तरह से किसी इस तरह से भागना है तो आप आसानी से पानी में तैर कर बाहर आ सकते हैं सुरक्षित जगह पर। ये हो गया है। अभी ये देखिए जर्किन है, ये जर्किन कोई सबके गाँव में मिलता है, तेल से खाना बनता है वो तेल में जर्किन है, कोई नया चीज नहीं है। इस तरह से 2 जर्किन लेना है और इस तरह से रस्सी से इसको बांध के बाहर रखना है साइड से और इस रस्सी से बांधना है और इस पर इस तरह जैसे आप हमारे संग लगाए ऐसे लगा के और पानी में आराम से टाइम में किसी को बचा सकते हैं या आगे कहीं जा सकते हैं या आ सकते हैं बाद में उससे देखो। तीसरा आता है थर्माकोल, इसको टीवी फ्रिज में आप रखोगे आता है थर्माकोल से भी आप थर्माकोल के अंदर है ये तो सरकारी बाजार में मिल जाता है लेकिन आप बना सकते हैं। बोरा में थर्माकोल को काट के उसमें उसको करके सिलाई कर दीजिए और पकड़ने वाला तो घंटे लगा दीजिए। थर्माकोल कम से कम 72 घंटा तक पानी में वो लेट होगा ना वो गलेगा। थर्माकोल सबके घर में मिल जाएगा, ग्रिल वगैरह का जिसमें आता है। उसके बाद ये है लाल बत्ती,
ये बिल्कुल सरकारी है, ये टैग हमारे पास है, लेकिन आपके पास नहीं होगा, तो इससे भी हम कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। या अगर आप किसी को इसको थ्रो कर दीजिएगा उसके पास रस्सी मांग के तो उसको आराम से बिल्कुल ला सकते हैं। मतलब 3 आदमी का कैपेसिटी, 3 आदमी का डिवाइड है, आसानी से 3 आदमी